Hello guys. Today from today onwards I'm going to start class ninth maths NCERT solution. So from today we are going to start exercise 1.1. So इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इज़ द जीरो इज़ अ रैशनल नंबर. सो इस क्वेश्चन से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं. तो रैशनल नंबर, अगर आपसे कोई पूछे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप सिंपल एक डेफिनेशन बताते हैं कि जो पी क्यू के फॉर्म में जिनको लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होते हैं. तो पी क्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऐसे जैसे 3/2, 4/3, 3/6, ये सारे क्या होंगे, ये रैशनल नंबर होंगे. ओके. सो हम ये बात करते हैं कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है. तो आंसर है इसका यस. यस, जीरो इज़ अ रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि अगर जो किसी भी नंबर को, अगर जैसे कि 0/4, ये किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर. हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ये ऐसे नहीं हो सकता. ये रैशनल नंबर नहीं है. ये करेंगे तो ये अनडिफाइन, ये अभी मैथ्स में डिफाइन ही नहीं है. ये क्या है, अनडिफाइन. डिफाइन, तो ये क्या है, गलत है. ठीक है. तो जीरो रैशनल नंबर हो सकता है क्योंकि कोई भी ऊपर वाली टर्म अगर जीरो हो जाएगी तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी. अब इसमें क्या इसको इसको हम बात ये थी कि हमें बस इसे पी क्यू के फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि रैशनल नंबर में क्या कहता है कि ये पी क्यू के फॉर्म में बस होना चाहिए. ओके. अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो इसमें क्या होता है, अब इस क्वेश्चन से ही पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितने नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे अनगिनत या फिर इनफाइनाइट नंबर होते हैं. ठीक है. अगर तो नंबर कितने होते हैं, नंबर इनफाइनाइट. ठीक है. लेकिन आपसे कोई पूछे कि वन, जैसे कि 1 and 2 है, तो 1 2 में कितने, 1 2 के बीच में कितने नंबर हैं, अभी भी आप बोलोगे इनफाइनाइट. आप बोलोगे कि इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं, इसमें तो नंबर ही हमने एक के बाद हमने 2 पढ़ाया गया, 2 के बाद 3 पढ़ाया गया. तो वो बताने जा रहा हूँ. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इसके बीच में क्या होता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन, 1.9 एंड 2 आता है. अब इसके बीच में भी होता है कि 1.01, 1.02, 1.03, ऐसी नंबर बढ़ते रहते हैं. ठीक है. अब इसके इन दोनों के बीच में भी इन दोनों के बीच में भी वैसी वैसी वो चलेगा. तो अगर जो आप पूछोगे कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, तो इनफाइनाइट. अगर आप इन दोनों के भी बीच में नंबर पूछते हैं ना, तो कितने हैं, तो इसमें ही बोल सकते हो इनफाइनाइट. क्योंकि आप डेसिमल के अंदर डीप में जाते रहो, आपको नंबर बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे. जब तक लिखना चाहो आप लिख सकते हो. तो बात करते हैं कि ये कैसे करेंगे, कि इसमें तो इनफाइनाइट नंबर होता है और हमें तो सिर्फ पाँच ही पूछा है. तो पाँच करने का तरीका क्या है, तो आंसर पे आते हैं. जैसे कि 3 and 4 है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि 3, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम. ओके. तो अब इसे ना किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो. नंबर वैसा होना चाहिए जिसके इन दोनों के बीच में गैप एक्सपेंड हो सके. ठीक है. कोई भी ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जैसे कि इसमें से 3 और 4 हैं, तो एक का भी गैप नहीं, बस एक का गैप है इनमें, तो इसका नंबर वो बढ़ सके. तो अब देखो क्या करना होता है कि जैसे 3 and 4 है, 3/1 था एंड ये 4/1 था, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ
इसको कर देता हूँ, दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से करते हैं। चलो 7 से, इसे भी 7 से, इसे भी 7 से कर दिया। अब इसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का ये रीज़न है कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है, जो इन दोनों का हर है, वो दोनों का बराबर आ जाएगा। जैसे देखो 3 7 जा 21 और ये 7, एंड 4 7 जा 28/7। ओके, अब देखो इनके बीच में गैप देखो, इसका दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है। अब इनका इनका गैप भी एक्सपेंड करेगा। अब 5 कोई भी नंबर लिख दो, जैसे कि 22/7 पहला नंबर हो गया, 22/23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ओके, ये हो गए हमारे। एक और लिख देते हैं 27/7। तो ये हमारे 6 पूछे थे, 6 हमने क्या कर दिए, लिख दिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी की बेस पे है। इसमें बोला है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है। अब देखो जैसे कि 3/5 है एंड 4/5 है। इसमें देखो कि हमें ये बताना है 3/5 4/5। अब इसमें भी वही वाला कंसेप्ट लगेगा। कोई भी अपने मतलब कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे इनके बीच का क्या हो सके, गैप एक्सपेंड हो सके। ओके, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको सबसे पहले 5 बताना ना, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को 6 से। ओके, ये हो गया 18, ये हो गया 30, एंड ये हो गया 24, ये हो गया 30। अब इससे करेंगे। अब ये देखो 19/5 तो इनके बीच में हो ही सकता है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने जैसे 6 से करा, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ओके, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर यही हो, आंसर आपका डिफरेंट होगा। अब इसको अगर जो आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में ही आएगा, ये लाई करेगा। ओके, अब ये देखो, ये था। अब एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसी की बेसिस पे है ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। जैसे कि सब में देखा, इसमें डिनोमिनेटर सेम था, अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो क्या करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में घुमा के क्वेश्चन आ जाता है कि डिनोमिनेटर अलग हो। तो ये क्वेश्चन है, जैसे मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। जैसे 3/2 है एंड 5/4 ले लेता हूँ। ओके, तो इसके बीच में भी हमें 5 बताने हैं, 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर। ओके, तो सबसे पहले ना इनके जो डिनोमिनेटर हैं, हर है, उनको बराबर करना होगा। तो उसको बराबर करने को हमें पहले इससे, इसको 4 से इंटू कर देते हैं, इसको भी 4 से, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई। सेम 12, ये देखो 8 10 8। अभी भी देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी कम है थोड़ा सा। ओके, तो हमें 5 बताना है, तो फिर से हम फिर से एक बार हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे भी 3 से, इसे भी 3 से, एंड अब सेम नंबर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर था वो सेम हो गया है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इससे इन दोनों का मल्टीप्लाई, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। नाउ यहाँ से हमें क्या बना, 36/24 और यहाँ एंड
30/24। ओके, तो इसके बीच में तो नंबर हो ही सकते हैं ना 5, जैसे 30/24, 32/24, 33/24, 34/24, 35/24। तो ये क्वेश्चन थे और यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।